नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एस्ट्रो सलाह में। आज के इस वीडियो में मैं आपको शुक्र का रत्न हीरा कैसे धारण करते हैं और उसके अभिमंत्रित करने की क्या विधि है, यह विस्तार से बताने वाली हूँ। तो शुक्र का रत्न हीरा, व्हाइट सफायर या फिर फायर ओपल को धारण करने के लिए शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन श्रेष्ठ बताया गया है और जो समय है वो सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मुहूर्त है जो कि शुक्र का होरा है। तो इस प्रकार से हर ग्रह का जैसे कि 24 घंटे में 3 बार होरा लगता है, उसी तरीके से शुक्र का भी 3 बार होरा 24 घंटे में लगता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शुक्र के होरा में आपको रत्न पहनना है और अगर रात्रि का होरा आप चूज करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज शुक्र एक रात्रि बलि ग्रह है। जिस प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा सायंकाल को ही श्रेष्ठकर मानी जाती है, तो शुक्र की आराध्य देवी लक्ष्मी जी हैं। इसलिए आप रात्रि को शुक्र का होरा चूज करें और उसमें आप धारण कर सकती हैं। और एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है कि जब शुक्र का होरा चल रहा हो, जो भी समय है उसमें राहु काल ना चल रहा हो, यह ध्यान रखिएगा। तो आइए अब अभिमंत्रित विधि समझ लेते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए रत्न को सबसे अच्छा पंचोपचार विधि बताई गई है। पंचोपचार मतलब कि 5 उपचार, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और सुगंध द्वारा रत्न की हम पूजा करेंगे और बारी बारी उनको अर्पित करेंगे। जैसे हम ईश्वर की पूजा करते वक्त जो भाव रखते हैं, रत्न की भी उसी प्रकार से हमें अभिमंत्रित विधि करनी है, उसी भाव के साथ करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये मैंने डायमंड यानी हीरा रत्न ले रखा है, इसको हम सबसे पहले दूध में स्नान कराएंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दूध में डिप करके छोड़ देंगे। इसके बाद दूध से निकाल के हम गंगा जल में इसको स्नान कराएंगे। जैसा कि मैंने इस बॉल में गंगा जल ले रखा है, 5 से 10 मिनट के लिए गंगा जल में डिप करके छोड़ देंगे। इसके बाद गंगा जल से निकाल करके हम रत्न को अच्छे तरीके से ऐसे पोंछ लेंगे और फिर यथास्थान हम रत्न को इस प्रकार से रख देंगे। इसके बाद हम रत्न को रोली से अर्चन करेंगे। इस प्रकार रोली चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे और पुष्पम समर्पयामि, हम बोल सकते हैं पुष्पम समर्पयामि करके पुष्पम चढ़ाएंगे। फिर दीप दिखाएंगे और दीपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, इस प्रकार से हम दीप द्वारा पूजा करेंगे। उसके बाद हम धूप चढ़ाएंगे, धूपम आग्रापयामि, धूपम आग्रापयामि, धूपम आग्रापयामि, इस प्रकार से धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम नैवेद्य निवेदन करेंगे। इस प्रकार से नैवेद्य चढ़ाएंगे, नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, इस तरीके से। इसके बाद हम मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्र द्वारा रत्न को अभिमंत्रित करेंगे। तो आप अपने सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 माला तो अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप 1 माला, 3 माला, 5, 7, 11, 21, 51 या 101 माला भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार जाप कर सकते हैं। मंत्र जो शुक्र का है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, यह बीज मंत्र है शुक्र का, जिसको आप जप करके अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, यह भी मंत्र द्वारा आप जाप कर सकते हैं। तो जब आपका मंत्र जप हो जाए, उसके बाद शुक्र देव का ध्यान करके आपको उनसे आशीर्वाद मांगते हुए आपकी जो भी मनोकामना है आप उनसे मांगिए और रत्न को फिर धारण कर लीजिए। तो यह अभिमंत्रित करने की विधि है। तो कंप्लीट विधि मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, कोई दुविधा या कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। धन्यवाद।